हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपीड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो अभी मेरे साथ हैं रीना कुमारी, जिनका एक लाइफ का बहुत ही बड़ा सपना फुलफिल हुआ है। ठीक है। तो इनके चेहरे की स्माइल आपको बता देगी कि वो सपना कितने बड़े लेवल का इनके लिए था और उसके लिए कितने एफर्ट्स इन्होंने किए होंगे, जो भी फुलफिल हुआ है। ठीक है। तो इनका बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है। तो रीना कुमारी, मोस्ट वेलकम ऑन योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो रीना, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो ये यात्रा है, करियर की जर्नी पूरी कहाँ से स्टार्ट हुई, और मतलब पूरी जर्नी आप एक बार हमें अगर बता पाएं। यस सर, श्योर। मैंने 6 to 12 जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी बक्सर से किया है। ओके। और फिर उसके बाद मैंने बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही बीटेक किया है, जो नालंदा चंडी में है। ओके। और फिर मैं गेट क्वालिफाई करके फिर एनआईटी जमशेदपुर से मैंने एमटेक किया। ग्रेट। तो ये आपने एमटेक किस ईयर में किया? 2019। 2019 में आपने एमटेक किया। ओके। और उसके बाद फिर? उसके बाद मेरा वन वन ईयर का ड्रॉप था, मतलब मेरी शादी हो चुकी थी तभी एमटेक के दौरान ही। ओके। तो लाइक मैं प्रेग्नेंट थी तो वन ईयर का ड्रॉप लिया। उसके बाद 2020 में ये वैकेंसी आई, तो बढ़िया। बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी, मैंने अप्लाई कर दिया। हाँ, तो देखो इसमें सबसे अच्छी चीज मतलब क्या नजर आ रही है इस रिजल्ट में, जो बच्चों के रिजल्ट आए हैं, कि बहुत सारी मैरिड वुमेन जो रिसेंटली मतलब जिनकी मैरिज हुई है, तो ऐसी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब जो इंजीनियरिंग या किसी भी प्रोफाइल में लेडीज होती हैं, तो शादी के बाद उनको अपने सपने को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये हम यहाँ से एक ले सकते हैं मोटिवेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि अब शादी हो गई तो अब बस ठीक है फैमिली। अगर आपका कोई मतलब अपना पर्सनल आपने एम बनाया है कि मुझे अपने करियर में ये चीज करनी है, तो उसके बाद भी आप मेहनत करते रहे और सफल हो सकते हैं इजीली। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। यस। रीना, आपने पीएचडी के लिए एनरोल नहीं किया कहीं पे इस दौरान? नहीं, एक्चुअली फिर मैं वहाँ अप्लाई किया, फिर अभी एग्जाम का कुछ डेट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने फिर जॉब देखी, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। तो अभी बिल्कुल प्राइवेट बिल्कुल। जॉब कर रही हूँ मैं ऑलरेडी, तो अच्छा, आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं अभी, कहाँ पे? नहीं, मैं अभी आईटी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। अच्छा, आईटी कंपनी में भी आप चले गए, वेरी गुड। हाँ, हाँ। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है आप। नहीं सर, ठीक है, पर लाइक होता है, नहीं, एक बढ़िया। फाइनेंशियल नहीं, नीड भी हमेशा होती है। मतलब बिल्कुल अपने और करियर के लिए करते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल। और खासकर जब इतनी मेहनत से गेट निकाला, इतनी मेहनत से आप एमटेक करके फिर हाउसवाइफ बनने का क्या फायदा। इतनी हाउस वाइफ भी अच्छा प्रोफाइल है, लेकिन साथ में उसके अपने घर की जिम्मेदारी निभाते हुए अगर दो। अपना करियर में जो मतलब प्लान है, दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सर, दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ, दोनों में मतलब कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि एक खत्म करना है। दोनों जरूरी हैं और दोनों को मेंटेन जो कर ले वही सक्सेसफुल महिला है। यस। तो आपने जो ये मतलब आपका रिजल्ट आया था, तो इसमें मार्क्स बताया आपको कितने बने थे रिटन एग्जाम में? पता तो है। रिटन में याद नहीं आ रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो रिटन एग्जाम जैसे आपने क्लियर किया, हम्म। तो उसके बाद देखो बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद भी इंटरव्यू को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना वो रिटन एग्जाम को लेते हैं। मतलब रिटन मेरा के लिए तो बहुत मेहनत करेंगे, इंटरव्यू के लिए इतना नहीं करते। नहीं तो करते हैं, आपका पर क्या, आपने कैसे किया मतलब? यस सर, मेरा था कि मेरा जिस दिन रिजल्ट आया, शाम हम्म। में आया था 6-7 बजे। और मैं अगले सुबह मैं अपने ऑफिस से मैंने वो भी एक्सक्यूज करके 1 मंथ का मैंने लीव ले लिया। ओके। और, और बस दिन रात तो फिर पूरा महीना, एक महीना आपने फुल एफर्ट लगाए इंटरव्यू पे? फुल। मुझे था कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 45% लोगों को उनको इंटरव्यू में सेलेक्ट करना था। ओके। क्योंकि आई थिंक 630 रिजल्ट्स आए थे रिटन के, और आउट हम्म। ऑफ 630 लेना था 287 लोगों को। तो लगा कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी
नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल बस बिल्कुल। बस तो आप, मैं जैसे अभी आगे भी बच्चे आएंगे, ठीक है, जो आपको फॉलो करना चाहेंगे, तो आप उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे? मतलब एक तो रिटन एग्जाम के लिए कि हुँ, कैसे रिटन एग्जाम निकालने के लिए तैयारी की जाए, और हुँ। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए। रिटन एग्ज़ाम का तो है कि आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कवर करना है, क्योंकि इंटरव्यू तो ठीक है कि इंटरव्यू में हम ठीक है अगर 3 सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर ले, हम्म। बहुत अच्छा कर ले मतलब पूरा डीप में बहुत अच्छा कर ले, तो इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। लेकिन रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा सब्जेक्ट्स मतलब आउट ऑफ 12 आपको 6 तो 6 आपके सब्जेक्ट हिसाब से इलेक्ट्रिकल में मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट 6 अगर चूज करने हो, तो हुँ, क्या क्या सब्जेक्ट इस एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे? पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, अ, कंट्रोल कंट्रोल तो ख़ैर ट्रिपल ही का है लेकिन वो भी आता ही है। बिल्कुल। हाँ, तो कंट्रोल हुआ, पावर सिस्टम, मशीन और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो तो जिसके पावर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है उसमें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब और मेनली 3 जो हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल। 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेने से भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो आपके रिटन एग्जामिनेशन आने के बाद आपने यूरोपीडिया एजुकेशन भी आपने शायद ज्वाइन किया है ना, हाँ, इंटरनेट? बस मैं बस रिजल्ट आया अगले दिन पहले यहाँ लीव लिया। फिर हम्म। मैं जितने लोगों को जानती हूँ जो मुझे हेल्प कर सकते थे, मेरे जो कॉलेज के फैकल्टी थे, जो जो भी थे जिनसे मैं सबको मैंने कांटेक्ट किया कि कैसे इंटरव्यू मुझे निकालना है बस, तो कैसे हम्म। निकालूँ? तो फिर मुझे कहीं से बहुत लोगों से फिर ये यूरोपीडिया का आया कि यहाँ कर लो जॉइन। तो बस मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे को था कि हाँ नहीं, और ये जॉइन करने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। अब इस तरह का इंटरव्यू कभी दिया नहीं। वो बिल्कुल लाइक आईटी कंपनी का इंटरव्यू बहुत ही अलग होता है बिल्कुल। और यहाँ का इंटरव्यू काफ़ी अलग होता है। तो फिर सब यहाँ क्या था, बहुत अच्छा ये चीज़ है कि सबके जो भी स्नैप इंटरव्यूज़ हैं, सबके रिकॉर्डिंग है। तो बिल्कुल। पहले तो मैंने आइडिया लिया कि भई कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो बस सब सबके रिकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ मैं आपने वो सुने मतलब, और उसमें हाँ, काफी आपने टाइम भी लगाया होगा, क्योंकि पेशेंस चाहिए उनको सुनने के लिए, क्योंकि बहुत हाँ, बड़ा कंटेंट यूरोप एजुकेशन के पास है। हाँ, करेक्ट। तो फिर मैं सब जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, पावर सिस्टम पढ़ रही हूँ। मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया था पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन। हम्म। 2-3 सब्जेक्ट ही, क्योंकि 1 महीने में सारे सब्जेक्ट हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं वही टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रही थी, वहाँ रिकॉर्डिंग सुनी कि हाँ हाँ इस तरह करके जो भी हैं क्वेश्चंस वो आ सकते हैं। फिर उस तरीके से मैंने नोट्स भी बनाया ड्यूरेशन। फिर वो देती थी, मैं इंटरव्यू में देती भी थी, जो पावर सिस्टम के सर हैं यूरोपीडिया के, हम्म। वहाँ भी देती थी, तो वहाँ भी अच्छा रहता था मेरा परफॉर्मेंस, सर खुश होते थे। बढ़िया। तो इस तरीके से प्रिपरेशन किया मैंने। चलो बहुत बढ़िया। तो जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू आया वहां पे, तो हुँ, वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ ज़रूर। वहाँ मतलब पहले ऑब्वियसली पहले बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि बीपीएससी के ऑफिस में ही जाना और वहाँ जो एक माहौल क्रिएट होता है, बिल्कुल। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कि अरे! फिर जब अंदर गई, जैसे ही मैं एंटर की तो 7 टोटल थे फैकल्टी, 7 लोग थे। हाँ, तो फिर एक तो इतने लोगों को देख के तो वैसे ही बंदा हाँ, आ जाता है। तो आई थिंक मैं ऐसा अज़्यूम की कि जो सेंटर में बैठी थी शायद वो चेयरपर्सन थी। हम्म। क्योंकि वो एचआर से रिलेटेड बस क्वेश्चन पूछे और ओके। बाकी दोनों साइड 3-3-6 जो फैकल्टीज थे वो सब्जेक्ट वाइज थे। मुझे ओके। क्योंकि सबका क्वेश्चंस अलग-अलग सब्जेक्ट से आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वो सब अलग-अलग सब्जेक्ट के फैकल्टीज थे। हम्म। तो वही पहले जैसे ही मैं एंटर की 6 लोग सातों लोगों ने एक साथ गुड मॉर्निंग मैम ऐसे बोला। ओके। तो मतलब मैं करती तब तक पहले उधर से ही आया। जब उन्होंने कर दिया आपको हाँ, वेरी गुड। हाँ। फिर थोड़ी-सी नर्वस थी, मतलब मैं कुछ 1 मिनट के लिए नर्वस थी। मैं जब जाके बैठी तो उनको भी ऐसे लगा, फिर चेयरपर्सन काफ़ी काफ़ी अच्छी थी, मतलब उन्होंने
मुझे पूरा ऐसे किया, मतलब इतने अच्छे से वो इतने कंफर्टेबल कर देते हैं बस 1 बिल्कुल। मिनट के अंदर कि बस जो सवाल पूछे आता है तो इंसान ऐसा नहीं कि डर के नहीं बताएगा, बताएगा, वो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। फिर हाँ, बस ये अच्छी चीज है। फिर क्वेश्चंस की जो बरसात हुई वो 15 मिनट तक चली, मतलब तो कुछ एचआर में मतलब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें तो क्या कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से इस हाँ, टॉपिक के ऊपर? हाँ, क्वेश्चंस मतलब वही थे सबसे पहले कि उनके पास वो थी लिस्ट कि हाँ बीटेक यहाँ से किया, एमटेक यहाँ से किया, फिर अभी क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो, तो अच्छा ठीक है, अभी वाली जॉब आपको नहीं पसंद है, तभी तो आप इधर आ रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा कि पसंद है जॉब वो भी, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब वहाँ मैं एक पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए जॉब कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, यहाँ कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनेगा। तो ये एक काइंड ऑफ नोबल जॉब है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब है, तो ऑब्वियसली यहाँ मैं आना चाहूँगी। बिल्कुल। और ये था फिर एचआर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, यही था कि हाँ ठीक है, आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? ऑलरेडी जॉब कर रहे तो बस तो फिर टेक्निकल में कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद आ पाए? टेक्निकल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने पावर सिस्टम से एमटेक किया है। अच्छा, आपसे ये हाँ, इसका भी फर्क पड़ता है ना कि एमटेक आपने किस ब्रांच में किया है, तो अकॉर्डिंगली उसमें उनका इंटरेस्ट जाएगा। हाँ, वहाँ भी रहता है, फिर उनको ये भी वो भी चाहते हैं कि थोड़ा और वेरिएशन, मतलब और भी सब्जेक्ट बताओ, और कौन सा सब्जेक्ट से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पहले पावर सिस्टम की क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर उनको था तो कि हाँ चलो और कौन सा, तो इलेक्ट्रिकल अच्छा, मशीन। कोई उन्होंने डेमो भी लिया कि आप इस बोर्ड पे खड़ा करके कुछ पढ़ा के दिखाएं, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो पहले ही क्वेश्चन के बाद बोर्ड पे भेज दिए, फिर मैं बोर्ड ही पे खड़ी ही थी बस वहाँ अच्छा, वहीं मतलब पे। सारा कुछ बोर्ड पे ही होगा? हाँ, हाँ, मोस्टली बोर्ड पे ही होगा क्योंकि उनको हमारा कॉन्फिडेंस देखना है, क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल। क्लास में जाएँगे वहाँ तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले ज़रूरी है। बिल्कुल नॉलेज तो सबके पास है तभी इंटरव्यू के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उनको वही था कि जैसे उन्होंने वही पावर डायग्राम बना के दिखाओ, या और एक्चुअली बहुत दिन हो गया, लेकिन उम, चलो कोई याद बात नहीं, नहीं अगर याद नहीं है वो नहीं आ तो रहा, हाँ, याद नहीं आ रहा, चेक बहुत कर ही दिन हो लेंगे। गए, लेकिन हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। चलो, तो अभी आपकी ज्वाइनिंग आने वाली होगी जल्दी। हाँ, तो होपफुली आगे अब जैसे ये जॉब आपको मिल गई है, एक ड्रीम आपका पूरा हो गया, अब आगे क्या सोचा है आप, कैसे मतलब इसी में कंटिन्यू करेंगे लाइफ टाइम, या कुछ और प्लान भी बना रहे हो? जॉब तो यही करना है, साथ हम्म। में मैं टाइम निकाल के सोच रही हूँ कि पीएचडी करूंगी ताकि इसी फील्ड में अच्छा हाँ, रहे, आगे बिल्कुल। प्रमोशंस के लिए या फिर जो भी नहीं, है, ये बट हाँ। जरूरी है, अगर एजुकेशन लाइन में रहना है तो एटलीस्ट डॉक्टर बनने की मतलब ट्राई करना चाहिए, डॉक्टरेट के लिए। और आप तो नियर बाई आईआईटी पटना में ज्वाइन कर सकते हैं, एनआईटी पटना देख वहीं पे मतलब पार्ट टाइम में इजीली ऑप्शन मिल जाएंगे, पार्ट टाइम कर सकते हैं। और हाँ, करना चाहिए, मतलब उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जितनी हाँ, एजुकेशन डिग्री आप ले सकते हैं लेना चाहिए आपको, और हमेशा टच में रहना चाहिए पढ़ाई के। और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना है वहाँ पे जाके, हाँ, करेक्ट। क्योंकि जो भी स्टूडेंट नए निकलेंगे मतलब उन पर पूरा फोकस करना है। हाँ, इसको क्योंकि ऐसे। मैं वहां से आई हूँ, वहीं से पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करती थी बिल्कुल। और क्या कमियां थी, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो उनको ना हाँ, हो। मतलब अपना माइंडसेट आप, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जैसे ऐसा कोई माइंडसेट ना बनाए कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस अब आराम से जिंदगी कटे। आप नहीं। एफर्ट करते रहें अपना, और उसमें बेस्ट परफॉर्म मतलब अपना करें, ताकि उसका रियल में सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को फायदा हो, तभी हाँ, लाइफ सक्सेसफुल है। हाँ भाई। और तो वैसे रीना भी जी। रिस्पेक्ट, जैसे मैं भी थी, तो हम्म। हम रिस्पेक्ट उसी फैकल्टी की करते हैं, एक्चुअल में रिस्पेक्ट जो बिल्कुल हमारे लिए एफर्ट देते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो अच्छा टाइम बिल्कुल। देते हैं। नहीं तो अदरवाइज वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो रीना जी आप, और मतलब आप मैरिड है तो आप अपने हस्बैंड के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे हमें, उनका सपोर्ट कैसा रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? हाँ, एक्चुअल में मैं जब भी ये आया था, वैकेंसी जब आई थी, तो मैं कोविड था तो मैं अपने घर पे थी। मेरा बच्चा भी 3.5 मंथ का था, तो मैं अपने घर पे थी, गांव पे। और मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं उड़ीसा में, वहाँ रह रहे थे। तो वहाँ से मैं कैसे फॉर्म नहीं भर पाती, लेकिन वैकेंसी आई तो बस मैंने बताया, तो खैर उन्होंने ही मेरा फॉर्म अप्लाई किया था।
और आपको अगर पता होगा तो ये बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करना अपने आप में एक टास्क है, बिल्कुल क्योंकि 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है और इतनी डिटेल्स रहती हैं। और अपना भरना इजी है, क्योंकि मुझे अपना स्कूल का नाम, अपना कॉलेज, अपना मार्क्स पता है, तो मैं फटाफट डाल दूंगी। पर दूसरे का वो मेरा सर्टिफिकेट से देख देख के सब कुछ, लेकिन उन्होंने किया। एक बिल्कुल बिल्कुल एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में, लेकिन ऐसे ट्राई करके उन्होंने किया। और बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। इवन मेरी मम्मी ने भी अभी जो इंटरव्यू के पहले पता था कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे रेसिडेंशियल हो या कास्ट हो या जो भी हो, सब चाहिए, रेडी चाहिए। तो मेरी मम्मी भी क्योंकि मैं अभी उड़ीसा में हूँ हस्बैंड के पास, तो लेकिन सब अपने वहाँ बिहार में बनना था, तो मम्मी भी सब थोड़ा तेजी में मेहनत करके उन्होंने भी किया। तो बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ नहीं होता है। और बिल्कुल इवन जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हमारा छोटा बेबी है, तो हस्बैंड सपोर्ट करेंगे तभी मैं पढ़ पाऊंगी। तो यूरोपियन एजुकेशन की फैमिली की तरफ से आपके हस्बैंड को भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपका उन्होंने फुल सपोर्ट किया, और उनको भी शुभकामनाएं। यस सर, थैंक यू कोई वेरी मैसेज आप देना चाहेंगे आने वाले बच्चों को, जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आएंगे मच। फिर अगले साल बीपीएससी हाँ, के थ्रू? हाँ, मैं देना चाहूंगी, जो भी बीटेक कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं या जिनको आगे में बनना है, तो मेरा यही है कि आप ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, मैं आईआईटी में हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, तभी वो बस नहीं। तो फिर बहुत लोग क्या होता है कि वो डेमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत लोग की नहीं नहीं हो पाएगा। वैसा नहीं सोचना चाहिए, आप में जितनी पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम देना है बस। कभी भी शुरू से लेकर जब से पढ़ाई कर रहे हैं या बीटेक स्टार्ट ही किया या स्कूल ही कर रहे हैं, तो अपने आप में जितना है उसका मैक्सिमम देना है बस। बिल्कुल लगे रहना है जब तक, जिस दिन जॉब नहीं लगे, और लगेगी। मतलब आज तक मैंने तो नहीं देखा है कि अगर जो लगा हुआ है, फुल एफर्ट दे रहा है, उसका जॉब नहीं लगा, ऐसा होता ही नहीं है, लगेगा। नहीं, बिल्कुल टाइम लगता है ऐसे, मतलब लेकिन ये है कि अगर अपना पूरा एनर्जी लगा के रखेंगे बच्चे तो कामयाबी तो जरूर मिलती है। जरूर और मिलेगी। उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, हो सकता है आप किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हो लेकिन वो ना मिले, कोई और मिले, बट एनर्जी मिलेगा। मतलब हार्ड वर्क कंजर्वेशन लॉ हम बोल सकते हैं कि है है। कहीं ना कहीं। चलो ठीक है मेहनत रीना। कभी जाया नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने अपना कीमती टाइम दिया बच्चों के भविष्य फ्यूचर के लिए, ठीक है, क्योंकि माय इससे काफी प्लेजर। लोगों को मोटिवेशन मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। और उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।